जनक अपने राजमहल में सो जाते हैं। सोते हुए सपना देखा और सपना देखने में क्या देखते हैं कि हम भिखारी बन गए और भिखारी बनकर के दर-दर की भिक्षा मांग रहे। जब दर-दर की भिक्षा मांग रहे तो माताओं ने कुछ दाल चावल दे दिया और दाल चावल लेकर के एक कुमार के यहाँ से हड़िया लेकर के और वो जंगल में उन्होंने खिचड़ी पकाई और खिचड़ी पका करके केले के पत्तों में ठंडी करने लगे। जब केले के पत्तों में ठंडी करने लगे तब तक क्या होता है, जंगली भैंसे लड़ते हुए आए, खिचड़ी को भी लौंगा और राजा जनक को भी लौंगा। उस घबराहट में राजा जनक जाग गए तो जाकर देखते क्या कि हम राजमहल में सोने के पलंग पर लेटे हुए। जब ये बात देखी तो राजा के अंदर एक क्वेश्चन जागा, एक प्रश्न जागा कि आखिर अभी हम दर-दर की भिक्षा मांग रहे थे, भिखारी थे और खिचड़ी पका रहे थे। वो सत्य है कि वर्तमान में हम राजमहल में लेटे और सोने के सिंहासन पर लेटे हैं, ये सत्य है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में सुबह को इस प्रश्न को रखा, एक क्वेश्चन को रखा। तो मंत्रियों ने कहा कि सरकार, ये प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे पाएंगे, इसे तो कोई महाविद्वान, शास्त्री, आचार्य, पंडित, मुल्ला, मौलवी, संत, गुरु ही दे सकते। राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया पूरे राज्य में। बड़े बड़े संत, महात्मा, आचार्य, महापंडित, विद्वान, मुल्ला, मौलवी सब आने लगे उत्तर देने के लिए, लेकिन राजा का सम्यक उत्तर न मिल पाने से उन सबको नजर कैद करते जाते और ये कहते हैं भोजन करो, यहीं भजन करो, जब तक उत्तर नहीं मिलेगा तब तक तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। ये चल रहा था। एक दिन क्या होता है, कहोड़ मुनि का बेटा जो अष्टावक्र था, अष्टावक्र यानी 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा, वो अपनी किशोरावस्था में था और अपने साथियों के साथ बातचीत चल रही थी। बातचीत में अष्टावक्र ज्ञान की बात कर रहे थे। अष्टावक्र ज्ञान की बात कर रहे थे। साथियों ने क्या कहा, अष्टावक्र तुम बहुत बड़े ज्ञानी बनते हो, इतने ही बड़े ज्ञानी होते तो तुम्हारे पिता राजा जनक की कैद में बंद हैं और तमाम विद्वान बंद हैं, तो कैसे बंद होते, उन्हें नहीं तो छुड़ा सकते थे। अष्टावक्र को ये बात लग गई, वो किशोरावस्था में थे। अष्टावक्र अपनी माँ के पास दौड़े दौड़े गए, माँ से कहा, माँ एक बात बताओ, क्या पिताजी राजा जनक के यहाँ कैद में बंद है? माँ ने गहरी गहरी सांसें भरते हुए कहा कि बेटा, बड़े बड़े विद्वान बंद हैं, बड़े बड़े पंडित बंद हैं, बड़े बड़े आचार्य बंद हैं, शास्त्र ज्ञाता, जो शास्त्र के बड़े बड़े ज्ञानी लोग उसमें बंद हैं और पिताजी भी बंद हैं, और जब तक राजा जनक का उत्तर नहीं दे पाएंगे तब तक निश्चित है उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। इतना सुनते ही अष्टावक्र वहां से चल देते हैं। मां से आज्ञा लेकर के उनके गेट पर जब पहुंचे तो क्या देखते हैं, एक नोट लिखा था कि जो भी अंदर गेट में प्रवेश करे और उत्तर देने के लिए तो एक नगाड़ा रखा था, एक चोग रखी थी, इस नगाड़े पर चोग लगाए। एक वेद का ज्ञाता हो एक चोग आवाज लगाए, 2 वेद का ज्ञाता हो 2 आवाज लगाए, जितने शास्त्रों का ज्ञाता है उतनी आवाज लगाए। अष्टावक्र क्या करते हैं, चोग उठा करके उसमें अनगिनत आवाज लगा देते और अनगिनत आवाज लगा करके तब तक सिपाही आ जाते हैं ले जाने के लिए। सब लोगों ने समझा ये कोई पगला आ गया है टेढ़ा मेढ़ा, अरे कोई 1-2 शास्त्र का ज्ञाता होता, इसने अनगिनत आवाज लगा दी, सैकड़ों आवाज लगा दी। लेकिन राजा का ये कहना था जो भी आवाज लगा उसे अंदर लाओ, और जैसे ही उसे अष्टावक्र को सिपाही लोग अंदर ले गए और अंदर के जो ज्ञानी लोग थे, शास्त्र ज्ञानी लोग थे, वो जैसे ही अष्टावक्र यानी टेढ़े मेढ़े अष्टावक्र को देख करके उनके शरीर को सब लोग हंसने लगे। जब एक व्यक्ति को इतनी सारी भीड़ देख करके हंसने लगी तो अष्टावक्र खींचे नहीं, वो खिलखिला के हंस पड़े। अष्टावक्र जब खिलखिला के हंस पड़े तो विद्वान लोग जो शास्त्र ज्ञानी थे वो सब खींच गए और खींच कर बोले, अष्टावक्र एक तो तुम 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े और तुम हम लोगों पर हंसते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अष्टावक्र ने कहा, महाराज विद्वान लोगों, पंडित
हंसे? हम तो बाद में हंसे, आप लोग बताओ क्यों हंसे, तब हम बताएं हम क्यों हंसे। तो विद्वान लोगों ने कहा कि सबसे पहले तुम गेट पर आए, अरे भाई कोई एक दो शास्त्र का ज्ञाता होता है, कभी कभी 4 वेद का ज्ञाता होता है, 2-4 आवाज लगानी चाहिए। तुमने उसमें नगाड़े में अनगिनत आवाज लगा दी, सैकड़ों आवाज लगा दी। दूसरी बात, यहाँ आए अंदर हम लोग बड़े बड़े शास्त्रों के ज्ञाता, आचार्य, महाविद्वान, पंडित, मुल्ला, मौलवी, सब ज्ञानी लोग यहाँ पर बैठे हैं और राजा के उत्तर नहीं दे पाए राजा के प्रश्न का, और तुम उत्तर देने की हिम्मत करके आए 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े काले कोड़े, और तुम फिर भी उत्तर देने की हिम्मत करके आए, ये देख करके हमें हंसी आ गई। ये कहा। अब विद्वानों ने अष्टावक्र से पूछा कि अब बताओ तुम क्यों हंसे? तो अष्टावक्र ने कहा हम इसलिए हंसे कि हम समझते थे कोई आत्मज्ञानी लोग आए होंगे, यहाँ तो सब शास्त्र ज्ञानी और चमत्कार लोग इकट्ठे कर लिए। ये कहा। अब वो लोग और खींच गए। अष्टावक्र, एक तो तुम टेढ़े मेढ़े विद्वान और तुम उल्टी बातें करते हो, यहाँ कोई चमत्कार नहीं है, यहाँ सब महाविद्वान महापंडित लोग हैं, कैसे कहते चमत्कार बिना सोचे समझे? तुम्हें होश नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा एक बात बताओ, आप लोग एक प्रश्न का उत्तर दो, गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है क्या? रस टेढ़ा मेढ़ा होता कि नहीं? नदियां टेढ़ी मेढ़ी होती है क्या? पानी टेढ़ा मेढ़ा होता कि नहीं? ये बताओ, गाय काली पीली लाल होती है क्या? दूध भी काला पीला लाल होता कि नहीं? एक बात बताओ, शरीर काला गोरा नाटा लंबा और टेढ़ा मेढ़ा शरीर हो सकता है क्या? आत्मा टेढ़ी मेढ़ी काली गोरी नाटी लंबी होती? अब इतनी बात सुन के सब विद्वान चुप हो गए, ये भी नहीं कह पाया नहीं, चुप हो गए और नीचे आंखें लटक गई। उन्होंने कहा तुम आत्मज्ञानी कहाँ हो? तुम तो शरीर की परख करते हो, चमड़े की परख करते हो, बाहरी हड्डी मांस की परख करते हो, काले गोरे नाटे टेढ़े मेढ़े की परख करते हो। इतना सुनते ही सब चुप हो गए, मौन हो गए शास्त्र ज्ञानी लोग। अष्टावक्र ने ललकारा, कहाँ है राजा जनक, क्या है उसका प्रश्न? तुरंत राजा जनक ने समझ लिया कोई ये आत्मज्ञानी व्यक्ति आया है, और उसे तुरंत बुला करके अपनी राजगद्दी पर बिठा करके, और अष्टावक्र ने कहा क्या है प्रश्न जिसके लिए ये सारे विद्वान लोग तुमने नजर कैद किए हैं, जल्दी बताओ। तब राजा जनक ने भाई प्रश्न दोहराया कि इस तरीके से हम रात्रि में सो गए और सोते हुए पर हमने सपना देखा, सपने में हम एक भिक्षुक बन गए, भिखारी बन गए, दर-दर की भिक्षा मांग करके, दाल चावल लेकर के, और जंगल में हमने खिचड़ी पकाई और खिचड़ी को केले के पत्तों में ठंडी करने के लिए रखी। तब तक जंगली भैंसे लड़ते हुए आए, खिचड़ी को रौंदा, हमें भी रौंदा। उस घबराहट में हम जाग गए तो देखते क्या है कि सोने के पलंग पर राजमहल में लेटे हुए हैं। अब हमारा प्रश्न ये है कि राजमहल में हम सोने के पलंग पर लेटे हुए हैं, ये सत्य है, या दर-दर की भिक्षा मांग रहे थे भिखारी बन करके वो सत्य है? दोनों में से कौन सा सत्य है? अष्टावक्र ने कहा बात समझ में आ गई, तुम्हारा प्रश्न समझ में आ गया, लेकिन इस प्रश्न के उत्तर में तुम बदले में दक्षिणा भी क्या दे रहे हो? तो राजा जनक ने कहा दक्षिणा में हम अपना आधा राज दे रहे हैं। अष्टावक्र ने कहा राजन होश में आओ, ये राज तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारे पूर्वजों से, तुम्हारे पुरखों से उत्तराधिकार में मिला है, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम्हारा प्रश्न है तुम अपनी चीज दो, ये राज तुम्हारा नहीं है। अब राजा जनक विचार करके सोचता है जब राज मेरा नहीं है तो क्या, क्योंकि अपने पास जो है उसी का तो अहंकार रहता। तो बहुत विचार करके कहा आपको हम अपना राजकोष दे रहे, खजाना। अष्टावक्र ने फिर कहा कि खजाना आपका नहीं है, प्रजा से टैक्स रूप में वसूलता है, ये प्रजा के कार्यों के लिए है, इसमें आपका कुछ नहीं। आपकी बस
यहाँ पर अष्टावक्र रूपी गुरु और जनक रूपी शिष्य का अहंकार गला करके आत्मबोध देना चाहते हैं। बहुत विचार करते हैं, जब राज भी नहीं, राजकोष भी नहीं, आखिर मेरा क्या रहा। तब उन्होंने कहा कि हमारे पास अब कुछ नहीं है, अपना शरीर हम आपको अर्पण कर रहे हैं। अष्टावक्र ने फिर फटकारा, ये शरीर आपका नहीं है, प्रकृति का। हड्डी मांस का पुतला ये प्रकृति का है। प्रकृति किस क्षण काले कुछ कहा नहीं जा सकता। ये काले काले से आप भमरे की तरीके से बाल सफेद सफेद भमरे कैसे हो गए, आपके कब्जे से बाहर हैं। जो दांत खिलखिल करके मोती जैसे चमकते थे जब हंसते थे तब, और वही हिल करके रक्त के आंसू रुला करके सब निकल पड़ते हैं, गाल भोला हो जाते हैं। जो नेत्रों को खंजर के पक्षी की उपमा दी जाती है, वो नेत्र पीछे भीतर वो धंस जाते हैं, सारा शरीर खाक सिकुड़ जाती है, हड्डियां दिखाई देने लगती हैं, कमर झुक जाती है। क्या आपके कंट्रोल की है? इसे आप शरीर में एक परमाणु भी आपके कंट्रोल का है, इसे कंट्रोल कर सकते? ये आपका नहीं है। राजा जनक का और अहंकार करा। उन्होंने सोचा अब जब राज भी नहीं, राजकोष भी नहीं, शरीर भी नहीं, आखिर मेरे पास क्या बचा? अब मेरे पास बचा केवल मन। और राजा जनक ने कहा कि हे गुरुदेव, अब गुरुदेव कहने लगे, हे गुरुदेव केवल मेरा मन बचा है और मैं आपके चरणों में मन को अर्पण कर रहा। जैसे ही मन को अर्पण किया, जगा जनक को बोध। मन को अर्पण करने से हमारे अंदर बोध जगता है। और अष्टावक्र ने उनके सर पर बदहस्त रख दिया और ये कहा कि अब तुम्हें बोध हो गया। और इसी के साथ तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हम दे रहे। उन्होंने कहा, देखो तुम पूछ रहे थे कि सपने में जो देख रहे थे वो सत्य है या वर्तमान में राजमहल में सोने के पलंग पर लेटा हुआ हूं ये सत्य है? तो वो एक छोटा सपना था जो रात्रि में सोकर के देखा जाता है, वो भी झूठा है, असत्य है। और ये बड़ा सपना है जो जन्म से लेकर मृत्युकाल तक आप देखते हैं। ये बड़ा सपना है जो जन्म से लेकर के मृत्युकाल तक देखा जाता है, ये भी सपना है, ये भी झूठा। और जो रात्रि में सोकर के देखते हैं वो भी सपना, वो भी झूठा। तुम पूछते थे इनमें कौन सा सत्य है? दोनों झूठे और दोनों सपने। एक छोटा सपना है, एक बड़ा सपना, बस अंतर ये। और इन दोनों सपनों का जो दृष्टा आत्मदेव है, चेतन सत्ता है, सत्य सत्ता है, वही सत्य है और ये दोनों झूठे हैं। ये इस प्रश्न का उत्तर दे दिया। तो इस तरीके से जब आत्मज्ञान की बात हुई, उन्होंने आत्मज्ञान दे दिया। और जब राजा जनक को आत्मज्ञान मिल गया और तभी से वो विधेय कहे जाने लगे। यानी आत्मा के तल पर जीवन व्यतीत करना, मन इंद्रियों की गुलामी में जीवन व्यतीत न करना और आत्मा के तल पर जीवन व्यतीत करना, यही विधेय स्थिति है। और मन इंद्रियों की गुलामी में जीवन व्यतीत करना, यही सदेह स्थिति है और यही कुमन की स्थिति है। और आत्मा के तल पर जीवन व्यतीत करना, यही सुमन की स्थिति है। जैसे अभी एक चौपाई बताया था कि रामायण में कहा है कि निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। कवि साहब ने कहा है, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहें कबीर कबीर। हर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो हमारा आत्म स्वरूप, चेतन स्वरूप वही। जब रविदास जी ने भी कहा है, जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। हमारा मन निर्मल हो तो कठौती में ही गंगा है, कहीं बाहर गंगा नहाने की जरूरत नहीं रह जाएगी। तो इस तरीके से बात को यहीं पर बंद करते हैं। सांचे से भागा गए झूठे का बंदा, कहे कभी कासों कहूं सर्वोजन अंधा। कवि साहब ने कहा, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय। सांच कहो तो मारन धावे, झूठे तक पत्याना। यानी सांच सांच बात कह दो तो लोग दौड़ पड़ते हैं, विरोधी हो जाते हैं और झूठी झूठी मीठी मीठी बातों पर लोग विश्वास करते हैं। तो एक असत्य के पीछे 100 असत्य बोले जाए तभी वो असत्य ही रहेगा, सत्य नहीं हो सकता। और सताया जाए
कभी सत्य सत्य रहेगा, असत्य नहीं हो सकता। तो इस तरीके से शांत बिना सुनाए ना कोट सकता के एक महामंत्र पर थोड़ा निवेदन किया कि सब काहू का लीजिए सांचा सत्य निहार, पक्षपात ना कीजिए कहे कबीर विचार। सतगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, जहां से हमें सत्य का अर्जन करने को मिले, सत्य का साक्षात्कार करने को मिले,